इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन चैप्टर 5 से पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से लगातार पूछता रहता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर 5 से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है फाइंड द 20 टर्म, यानी 20वां टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, फाइंड द 20 टर्म यानी 20वां टर्म हमें क्या करना है, बताना है। कहां से बताना है, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी के लास्ट टर्म से बताना है। अब हमको ध्यान ये देना है कि अगर हमें स्टार्टिंग से बतानी होती तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जरूरत पड़ता, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 होता, लेकिन लास्ट टर्म से हमें कौन सा टर्म बताना है, लास्ट से हमें 20वां पद बतानी है। तो लास्ट से अगर हमें 20वां पद बतानी है तो क्वेश्चन नंबर जब 1 सॉल्व करेंगे तो लास्ट से जब हमें 20वां पद बतानी है तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 3 तो होगा, 3 तो होगा, और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ये दिया है 253 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, 820 बताना है, यानी 20वां पद हमें बताना है। ठीक है, और सार्वधातुक यानी डी अगर हमें निकालना है तो डी के लिए a2 माइनस हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। और a2 क्या दिया हुआ है हमारे पास, a2 दिया गया है 8 और a1 क्या है 3 है, तो माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर यही चीज यहाँ पर केवल पूछता फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी का 20वां टर्म बताइए, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते, हम फॉर्मूला लगाते यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n माइनस, ठीक है, 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि एपी का प्रारंभ से अगर पूछता 20वां पद तो हम लगाते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अंत से पूछ रहा है, लास्ट से पूछ रहा है। ये जो लास्ट है यहाँ पर क्या होगा, जब लास्ट से हम चलेंगे तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, यानी a20 इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर हम करेंगे तो ये लास्ट से पूछ रहा है, तो ये जो a है इसके जगह पर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, और यल के साथ साथ इसमें जो सिंबल है उस सिंबल में भी चेंजिंग होगी। यहाँ पर सिंबल में चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ से आते तो ऐड होता, लास्ट से जा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a20 इक्वल टू a, अब n की वैल्यू अगर हम लास्ट से निकालें उसकी फॉर्मूला, तो n इक्वल टू लास्ट से जो वैल्यू निकालनी है तो यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पर 20 टर्म निकालना है तो n की जगह पर 20 लिखिए, यल की जगह पर क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, माइनस n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, क्योंकि 20वां पद निकालना है, तो ये 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a20 इज इक्वल टू 253 माइनस 20 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 19 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे a20 इज इक्वल टू 253 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से a20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस करिए, 253 में से 95 को माइनस अगर हम करते हैं तो 13 होगा, यानी 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 4 मीन्स 14 बचा, यहाँ पे 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 9 घटाना ना 14 में से, ठीक है, तो 9 4 13 यानी 5 होगा, 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है 15 150 बचेगा, 150 जो है यहाँ पर क्या होगा बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 153 हमारा 20 टर्म हो गया, जो कि यहाँ पर पूछ रहा था कि 20वां पद क्या होगा। समझ में आया, नोट करना आपको, नोट करना है। ठीक है, तो आप नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि विच टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का कौन सा टर्म मतलब कि n पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा टर्म जो है ये है
49/2 मीन्स n पूछा जा रहा है और यहाँ पर an ऑलरेडी दे दिया गया है, 49/2 दे दिया हुआ, ठीक है। और a क्या दिया गया है इसमें, 11 दिया गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब हम कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो d a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है, तो a2 यहाँ पर क्या दिया गया है, -3 दिया गया है, और माइनस a1 होता है, और a1 क्या दिया, -11/2 दिया गया है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -3 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 11 बाई क्या हो जाएगा 2, ये बाई 1 है। 1 और 2 दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 11, अगर हम माइनस करते हैं 11 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ए पूछ रहा है कौन सा टर्म, एनी, यहाँ पर an इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू ऑलरेडी 49 बाई क्या दिया गया है, 2 दे दिया गया है, ठीक है। और a की वैल्यू -11/2 दिया गया है, प्लस n हमें फाइंड नहीं है, हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, माइनस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5/2 दिया गया, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो 49/2 ये -11/2 है, ट्रांसफर करेंगे उस साइड में जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 11/2 इज इक्वल टू n-1 इंटू क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, यानी 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 1 अगर ऐड करेंगे तो 5 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 9 1 10 हो गया, 4 1 5 और 1 कैरी 6 हो गया, और ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n-1 इंटू 5/2 हो जाएगा। इससे हम इसको क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30 बचा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, फिर इज इक्वल टू n-1 इंटू 5/2 बचा। हम 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 32 जा 60 हो जाएगा, यानी 60 बाई ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, काटते नहीं है, ठीक है। तो ये 60 हो गया, 60 और बाई 5 हमने क्या किया, इस 5 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या बचेगा n-1, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 बचेगा, यानी 12 इज इक्वल टू n-1। अब 1 को हम ट्रांसफर करके उस साइड में अगर लेके जाते हैं तो 12 + 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा, यानी 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगा 13 बचेगा, ठीक है। अभी n की वैल्यू हमें 13 निकालना था, तो कौन सा पद ये होगा 13 पद, ठीक है, यानी 13 टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे जो है इसको कर सकते हैं, समझ में।